किसान बहुत परेशान है। किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है और गाय माता भी बहुत परेशान है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है। और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। आंवला लोकसभा प्रत्याशी सपा कांग्रेस उम्मीदवार नीरज मौर्य ने नामांकन दाखिल करने के बाद कलेक्ट्रेट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज भाजपा के शासनकाल में किसान सबसे ज्यादा दुखी है। किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान की आय दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, जो सिर्फ जुमलेबाजी साबित हुई है। भाजपा वाले गौ रक्षक बनकर अपने आप को समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज गाय सबसे ज्यादा मर रही हैं, घायल हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गौशालाओं का बुरा हाल है, गायों को भरपेट चारा नहीं मिल रहा है। नौजवान दुखी है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि स्विस बैंक का काला धन भारत में लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराएंगे, तो उनके गृहमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि यह एक चुनावी जुमला था। ध्रुवीकरण के सवाल पर नीरज मौर्य ने कहा कि मतदाता बेवकूफ नहीं है। हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करके राज करने वाली भाजपा सरकार को जल्द जनता उखाड़ फेंकेगी। हम आंवला लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच अपनी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं और जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चुनाव क्षेत्र में आकर जनसभा करेंगे। यहाँ के मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप अधिकांश गांव में गए ही नहीं है। बिजली, पानी, साफ सफाई की बहुत समस्या है। क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। मैं जनता के सहयोग से सांसद बना तो क्षेत्र का विकास करूंगा। आंवला क्षेत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की मोहर लगी है, उसे हटाऊंगा और वह विकास कार्य कराऊंगा जो अभी तक नहीं किए गए हैं। मुख्य मुद्दों में किसान बहुत परेशान है। किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है और गाय माता भी बहुत परेशान है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है। और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है। कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है। और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और आज आंवला पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। गांव में 50% से ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण का 50% से ज़्यादा। अच्छा, एक मुख्य मुद्दा ध्रुवीकरण पे होता है चुनाव। इस बार का चुनाव क्या आपको लग रहा है ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी? जनता बार बार बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि ये वोट लेने के बाद बहका के, फुसला के और नज़र नहीं आते 10 साल, काम नहीं करते, इसलिए जनता समझ गई है इस बार। एक आरोप आप पे लग रहा है व्यक्तिगत कि आप मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव में दिख नहीं रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है। अब ये जो है विपक्ष का आरोप कैसे हो सकता है? तो जनता का है। तो मैं कहूँ चुनाव मन से लड़ने नहीं जाता कैसे? ये कौन सा, इसका क्या पैमाना भैया आपके पास? आप मेरे साथ चलिए, मेरे कार्यक्रमों में चलिए, मेरे पेज को देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ देखिए। हाँ, अब उनको वो हवा में अपना लड़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे ये भी ऐसा कर रहे हैं। हम लोग ज़मीन पे उतर के एक एक दिन में, मेरा गला देख रहे हैं कैसा हो गया। 25-25 नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, रात को 1-1 बजे आ रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये खबर आ रही है कि यहाँ के सांसद धर्मेंद्र जी 80% लोगों से मिले ही नहीं, गाँव में गए ही नहीं 10 साल में। अच्छा, क्या विपक्ष जो सरकार पक्ष है, जो बीजेपी है, उनके बड़े नेताओं की सभा हो रही है और वो इसमें लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के जितने वादे किए थे वो पूरे किए। आपको क्या लगता है? कोई वादा पूरा नहीं किया मैनिफेस्टो का। मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की थी, अपने मुंह से भी घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। आज काला धन पे बात हो रही है क्या? एक विषय भी, एक बार भी उस पर अगर बोल रहे हो तो बताइए। स्विस बैंक का पैसा कहाँ चला गया? काला धन जो 14 में चिल्ला रहे थे,
कह रहे थे 15 लाख देंगे, ये बात कही कि नहीं कही। और उसके बाद उन्हीं के गृह मंत्री ने ये स्वीकार किया कि ये चुनावी जुमला था। लेकिन जो कि मीडिया के लोग उनसे ये सवाल ही नहीं करते, उनसे क्यों नहीं सवाल करते काला धन कब लाओगे भाई? तो मैं तो आपसे कृपा करके उनसे ये सवाल करिए। बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, सपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आया जनसभा। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जमीन पे काम कर रहे हैं और हम लोग जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हम लोग इस बार आंवला में 100% चुनाव जीतेंगे, ये आप देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।